हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आप पढ़ रहे हैं अलाभकारी संस्थाओं के लिखे। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरे क्वेश्चन को गहराई से समझना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सब वर्किंग नोट टाइप के क्वेश्चन हैं। आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे 10-12 क्वेश्चन पर, तो आपको आसानी से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या बोला है, प्राप्ति और भुगतान खाता निम्नलिखित अंशों और कुछ अतिरिक्त सूचनाओं से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदा की गणना करें। दिखावे कि वित्तीय विवरणों में चंदों को किस प्रकार अभिलेखित किया जाए। याद रखिएगा, मैंने चंदा के संबंध में क्या बताया है पहले भी। एक चंदा ऐसा होता है, आप अपने गांव में दुर्गा पूजा पर थोड़ा निगाह डालिएगा, जो भी आपके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ पर चंदे का काम होता है, एक चंदा ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो पिछले साल दिए नहीं हैं वो इस साल पिछले साल वाला दे देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगले साल का इस साल दे देंगे। ये चीज़ थोड़ा दुर्गा पूजा में कम देखने को मिलेगी। क्यों कम, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उस तरह के लोग नहीं होते। अगर आप यही चीज़ अथराइड संस्थान में जाएंगे, जहाँ पर अथराइज होता है, जो वास्तव में उसके मेंबर होते हैं, वे लोग देते हैं, मेन मेंबर लोग देते हैं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस साल का जिस साल चल रहा है, जैसे हमारे पास बुक है, बुक में 2021 लिखा है, आपके पास 22 वाली होगी, 23 वाली होगी, 24 वाली, 25 वाली, जब आपके पास होगा, तो जो ऊपर दिया गया है वही करंट ईयर माना जाएगा। इस क्वेश्चन में करंट ईयर कौन सा माना जाएगा? 21। ठीक है, आपको दिखाना है चंदा इनको मिला है 13,500 2021 में। 20 में मिला था 1,000 रुपया, 31 मार्च 2020 का लिखा है। 2021 का अदत्त तो है 1,250 रुपया, 20 का अग्रिम है 750 रुपया और 21 का अग्रिम है 1,050 रुपया। आपको क्या दिखाना? आपको दिखाना है करेंट ईयर में कितना मिला। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। मतलब कि करंट ईयर हमारा क्या है क्वेश्चन में? 2021। क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास नई वाली बुक होगी तो 22 हो जाएगा, और नई वाली बुक पढ़ेंगे तो 23 हो जाएगा। जो ऊपर लिखा रह गया क्वेश्चन में वही करंट ईयर माना जाएगा। तो आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट। अपनी कॉपी में लिखना है सब्सक्रिप्शन, क्रिप्शन का मतलब चंदा, एज पर रिसिप्ट। ठीक है, करेंट ईयर 13,500, इसे लिख देना अपनी कॉपी में। 13,500 रुपये हमारा करंट ईयर का मिला है। करंट ईयर में इतना मिला हुआ है, लेकिन इसी करंट ईयर से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिसको हमें जोड़ना है। कुछ सूचनाएं ऐसी होंगी जो जोड़ना है, कुछ जोड़ने को ऐड बोलते हैं, कुछ सूचनाएं ऐसी होंगी जो लेस करना है। याद रखना हमारी बात को, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते और भूल जाते हैं, यही मेन है। पहला ही क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन ज़्यादा मेन है, तो ध्यान देना है। दिया है सब्सक्रिप्शन अदत्त यानी कि चंदा अदत्त 31 तारीख को दिया है। 31 तारीख तीसरा महीना यानी कि 31 मार्च तीसरा महीना 2020 को 1,000 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखेंगे कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपया दिया है। समझिएगा, हमारी बात को पूरा समझिए। इस 13,500 में शामिल है, इसी में एडजस्टमेंट करना रहता है। इस 13,500 में 2020 वाला, 2021 का हम लोग बना रहे हैं ना, 2020 वाला 1,000 रुपया जो है पिछले साल वाला मिला हुआ है। तो हमें क्या रखना है? हमें इस साल का रखना है। पिछला है तब हटा देना है, अगला है तब हटा देना है। यानी कि अगर हमने 21 को बेस माना है, आज को बेस माना है, जिस दिन सवाल आप लगा रहे हैं, तो आज वाला ही रखना है। इसमें अगर आज वाले में अगर पिछला शामिल है तो उसको भी हटा देना है, अगला शामिल है तो उसको भी हटा देना है, और अगर इस आज के दिन का कोई बकाया है तो उसको जोड़ देना है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये 2020 का था, 2020 का था, 21 में मिला, तो इसको लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 कितना 1000 रुपया। 21 का है, 21 मैंने लिख दिया है। इस 21 में ये वाला था, मतलब क्या बोला, आज अगर जिस दिन आप सवाल लगा रहे हैं उसको आधार मानिए, साल तो लिखना ही है, वो छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। आज वाले में अगर पिछला कोई शामिल है उसको हटा दीजिए, अगला कोई शामिल है तो उसको बेटा दीजिए। अगर इस साल का कोई अभी शामिल नहीं है, इस साल का 2021 का, तो उसको जोड़ देंगे। अगला कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1250, यानी कि चंदा जो अदत्त है वो कितने रुपए का है, 1250 रुपए। देखो अदत्त का मतलब होता है 2020 में आउटस्टैंडिंग था, अब इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जोड़ देंगे ना, 2021 का बकाया है 1250 रुपया। समझिए हमारी बात को, मैंने क्या बोला, ये 2020 में जो मिला, 2020 का 21 में मिला, इसी में शामिल है, उसको हटा देंगे। और 21 का खुदे बकाया है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। अगला क्या कहता है, कहता है 31/3/2020 को चंदा अग्रिम प्राप्त, एडवांस प्राप्त हो गया है चंदा 750 रुपया। 20 को प्राप्त हुआ है, 20 को प्राप्त हुआ है कितना, 750 रुपया। कब का प्राप्त हुआ है, 20 में अगर कोई एडवांस प्राप्त होगा तो 21 का प्राप्त होगा। तो लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 में प्राप्त हो गया था, ये 2021 का था, 20 में प्राप्त हो गया था। देखो भैया, अब कल वाला पैसा आज मिल जाएगा तो आज वाला ही पैसा कहा जाएगा ना, भले कल वाला पैसा आज मिले तो कल वाला पैसा आज मिल जाएगा, यानी कि 2021 का पैसा 20 में ही मिल गया है 750 रुपया, इसको भी जोड़ लीजिए आप, यानी कि इस साल का है, इससे संबंधित है, तो आप लोग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ 21 लिख लेना आप, क्योंकि 21 का है, 21 वाला 20 में मिल गया। अगला क्या दिया है लास्ट में, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कब का, 21 में मिल रहा है, तो कब का मिल रहा है, 22 वाला 21 में मिल जा रहा है। भाई 21 हमारा करंट ईयर है, 21 में अगर कोई एडवांस रिसीव होगा तो 22 का रिसीव होगा। लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कितना पैसा, 1050 रुपया। हमारी बात को समझिएगा, पूरा फोकस दिमाग में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर जी नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आएगा, जब आप दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, 21 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग 22 में सॉल्व करना तो एक साल इधर उधर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 21 से संबंधित सूचना जोड़ ली जाएगी। क्यों जोड़ लिया जाएगा, 21 से संबंधित अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव वाला मामला होगा तो जोड़ लिया जाएगा। 20 में मिल गया था, 20 में, 21 में आउटस्टैंडिंग है हमारा 1250 रुपया, 21 में हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस, इसको लिखिए, क्या लिखिए, एडवांस 20 में मिल गया है, ये पैसा 20 में ही मिल गया क्योंकि 21 का पैसा है। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 रुपया, इस मतलब कि 2021, 20 का 21 में मिला था, 20 का 21 में मिला तो माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस मतलब 22 वाला 21 में मिल जा रहा है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, जोड़ लीजिए इसको, 2050 आएगा, 1350, 13050, 13 1 14, 14 1 15, 15,500, 15,500 माइनस 2050, 13,450 लिख देना है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से इतनी इनकम इनकी हुई। इसमें और भी चीज़ दिखाना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाना है, समझ में आया, बैलेंस शीट में कब क्या दिखाया जाना है। तो बैलेंस शीट एक बनेगी 20 की बनेगी, एक 21 की बनेगी। ठीक है, इसको पहले लिख लो तो बैलेंस शीट बना देते हैं। लिखना आप बैलेंस शीट
बैलेंस शीट एज पर 2020। बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है और असेट्स होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है और असेट्स होता है। लायबिलिटी और असेट्स में देखो 2020 की बना रहे हैं ना, तो समझिएगा 2020 से संबंधित सूचना क्या है? एक चीज 750 है, एक चीज 1000 है। देखो सबसे पहले दिया है 1000, 2020 से संबंधित। 2020 का जो बकाया था, वो 2020 का बकाया अगर होता है तो हमारी एसेट्स होता है। याद रखिएगा, ये एसेट्स होता है। लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना? 1000 रुपया। 2020 में जो कोई एडवांस मिलता है वह लायबिलिटी होता है। 750 देखो एडवांस मिला ना 21 वाला 20 में, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है बैलेंस शीट एज पर 2021, ठीक है। 2021 में आप आइए, इधर लायबिलिटी होगा, इधर एसेट्स होगा। 21 में आप देखेंगे तो देखो 1050 दिया है एडवांस। जो 21 में एडवांस मिलेगा वो कब का मिलेगा? 22 वाला। कितना? 1050। और जो 21 का बकाया होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना? 1250, ठीक है। बैलेंस शीट अभी बराबर नहीं होगा दोनों पक्ष, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बन रही है। और देखो जो चंदा का हमारा आया था 13,450 रुपया चंदा का हमारा आया था। कितना? 13,450 रुपया मिला था ना इकट्ठा। 13,450 रुपया इस साल का, करंट ईयर का। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी आप लोग आगे बनाना सीखेंगे, याद रखिएगा। अभी पूरी सवाल नहीं पढ़ी, मैंने क्या बताया है, वर्किंग नोट ही पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है समझते हैं? कहीं की भी रिसिप्ट हो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं रिसिप्ट में, पेमेंट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाना है। कहाँ दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है, लिख लीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाई सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। कितना? 13,450। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन से पूरा वीडियो आगे बना हुआ है, लाइन से देखे हुए तो एकदम समझ में आएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ।